और चलिए सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में राजस्थान विधानसभा चुनाव के घमासान की। परवान पर चढ़ रहा है चुनाव प्रचार। मरुधरा में पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी सभाएं होंगी। पाली और पीलीबंगा में चुनावी सभाएं पीएम मोदी करने वाले हैं। आपने देखा था कल तारानगर पहुंचे थे, झुंझुनू पहुंचे थे, सभाओं को किस तरीके से संबोधित किया था। और आज भी चुनावी सभाएं प्रधानमंत्री की। और अब आप ये मानिए कि बैक टू बैक जब तक मतदान नहीं हो जाते हैं तब तक प्रधानमंत्री का लगातार ये दौरा राजस्थान के रण में जारी रहने वाला है। पाली और पीलीबंगा में चुनावी सभाएं पीएम करेंगे। बीकानेर में रोड शो पीएम मोदी करने वाले हैं। आज भी प्रधानमंत्री की सभाएं और रोड शो, और यकीन मानिए कि ये रोड शो बेहद खास बनाने की तैयारी भाजपा की तरफ से, क्योंकि लगातार वॉर रूम में रणनीति बनाई जा रही है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि कई घंटे रणनीति बना रहे हैं। साथ ही साथ नेताओं के दौरे कहां पर सबसे ज्यादा कराए जाएं, कैसे काउंटर किया जाए एक दूसरे के आरोपों का, और साथ ही साथ कौन कौन से मुद्दे जो कि उठाए जा सकते हैं, इन सभी बातों को लेकर वॉर रूम में रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं जो हैं वो पीलीबंगा और पाली में है। बीकानेर में रोड शो पीएम मोदी करने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि कैटेगराइज सीटों को किया गया था पार्टियों की तरफ से कि कहां पर पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है, उससे अगर सेकंड नंबर पे आए तो कहां पर थोड़ा डेंट लगा है, जहां पर रणनीति बनाना जरूरी है। तीसरे नंबर पे आए तो एक बार हारी एक बार जीती सीटें हैं, और चौथे नंबर पर जो सीट जीती ही नहीं है। इस हिसाब से रणनीतियां पार्टी की तरफ से बनाई गई हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो ABCD कैटेगराइज सीटों को किया गया था, और जो D कैटेगरी की सीटें हैं और जो C कैटेगरी की सीटें हैं वो ये है। C कैटेगरी की सीटें एक बार जीती एक बार हारे, और D कैटेगरी की सीटें हैं जो जीते ही नहीं हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिग्गजों के प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है, और साथ ही साथ वहां पर भी जोर दिया जा रहा है जहां पर पिछली बार सीटों को जीता था। मजबूती को बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि जहां पर हमने जीत हासिल नहीं की, जहां पर कुछ कमी है कमजोरी, वहीं पर ही सबसे ज्यादा दिग्गजों के दौरे हों। वहां पर भी फोकस है जहां पर पिछली बार सीटें बीजेपी ने जीती थी। प्रधानमंत्री की पाली और पीलीबंगा में चुनावी सभाएं होने वाली हैं, और आप लगातार सुन रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थानीय मुद्दे उनके भाषण में सुनने को मिल रहे हैं। फिर चाहे वो लाल डायरी का मुद्दा हो, फिर चाहे वो नेताओं के बयान हो कांग्रेस के, फिर चाहे वो टिकट वितरण की बात हो, या फिर महिला अत्याचार की बात हो। कपिल शर्मा हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। कपिल, प्रधानमंत्री की सभाएं होने वाली है पीलीबंगा और पाली में, लेकिन आपके पास क्या जानकारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? कितने बजे तक पीएम पहुंचेंगे, क्या तैयारी कार्यक्रम को लेकर की गई है? इसलिए भी सवाल है क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री को आना जल्दी था, लेकिन समय बीत गया था। 11 बजे के बाद ही प्रधानमंत्री पहुंचे थे। जी, आपको बता दूं कि जो भाजपा कार्यालय से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे के करीब पीलीबंगा में पहुंचेंगे। पीलीबंगा हेलीपैड पर आने के बाद उन्हें सभा स्थल पर जाएंगे, जहां वो लोगों को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र मोची हैं पीलीबंगा से प्रत्याशी भाजपा के, जिसके समर्थन में वो लोगों को संबोधित करेंगे और उनके लिए मतदान के लिए कहेंगे। कपिल, इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? ये भी बताएगा कि पीलीबंगा का जो सियासी समीकरण है वो क्या कहता है? जी, मैं आपको बता दूं कि पीलीबंगा में सन 2018 में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी पीलीबंगा आए थे और उन्होंने इसी कैंडिडेट धर्मेंद्र मोची के लिए ही मतदान की अपील भी की थी। उस समय भी ये आए थे। और पीलीबंगा का समीकरण जो है ये SC सीट है, रिजर्व सीट है, और रिजर्व सीट होने के कारण यहाँ जो वोटिंग मतदान प्रतिशत है काफी ज्यादा होता है। और कपिल, आवाज मिल पा रही है तो ये भी बताइएगा कि यहाँ पर मुकाबला कैसा आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ दोनों ही पार्टियों का मुकाबला है, कांग्रेस और भाजपा का।
इनका कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। और क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लोगों में किस तरीके से क्या चर्चा चल रही है? जी मैं आपको बता दूं कि पीलीबंगा में काफी लंबे समय से सेम की समस्या चल रही है। सेम नाले की समस्या है। सेम की जो समस्या है किसानों के साथ, किसानों की काफी लंबी चौड़ी जो जमीन है वो बंजर हो चुकी है। पूर्व में भाजपा सरकार ने प्रयास किए थे, लेकिन वो प्रयास अभी तक सिरे नहीं चढ़े हैं और जिसके कारण वहाँ का जो किसान है वो बर्बाद हो चुका है और काफी बड़ा एरिया है जो वहाँ सेम ग्रस्त है। अच्छा, महिलाओं की बात करें तो क्या भागीदारी यहाँ पर महिलाओं की है, कितनी संख्या है? और इस बार क्योंकि पार्टियों की तरफ से महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो मैसेज पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है कि आपको हम मुख्य धारा में ला रहे हैं, क्या इसको लेकर महिलाओं में चर्चा है? किस तरीके से रुझान महिलाओं का इस बार मतदान को लेकर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन द्वारा काफी बूथ बनाए गए हैं मतदान के लिए। महिलाओं के से भी अपील की जा रही है। लगातार पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां सिर्फ महिलाएं मतदान करेंगी। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए काफी ज्यादा प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के पास जाया जा रहा है और प्रशासन जो है वो लगातार जो गलियों में है, गाँव में है, जाके लोगों को संदेश दे रहा है कि महिलाएं भी बाहर निकल कर आए और यहाँ लगभग अच्छा महिलाओं का प्रदर्शन रहता है। कपिल, इसके अलावा महिलाओं की एक बार फिर से बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार की 7 गारंटी और बीजेपी का घोषणा पत्र, इसके बाद क्या कुछ समीकरण बदले हैं या फिर इसके अलावा कैसी रणनीति पार्टियों की देख पा रहे हैं आप? जी मैं आपको बता दूं कि जो समीकरण की बात है वो जो 500 रुपए का सिलेंडर किया है, गारंटियां दी हैं, दोनों ही पार्टियां गारंटियां दे रही हैं, तो लोगों का मन अभी जो वोटर है वो साइलेंट है, कुछ ज्यादा बताने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर खास, क्योंकि ऐसा अभी माना जा रहा है कि कई जगह पर आप ठीक कह रहे हैं कि वोटर कुछ कहने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं बता रहे हैं, अभी साइलेंट हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टियों की बात कर लें तो पार्टी किस तरीके से रणनीति बना रही है? आपको लग रहा है कि 2018 के चुनाव को देखा जाए और अगर इस बार के चुनाव को देखा जाए तो कुछ रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है पार्टियों की? जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ बिल्कुल पार्टियां, दोनों ही पार्टियां बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रख रही हैं लोगों के आगे, मतदाताओं के आगे, मतदाताओं से अपील कर रही हैं लगातार। और दोनों ही पार्टियां अपनी जो गारंटी दी हैं मोदी सरकार ने और कांग्रेस सरकार राजस्थान ने जो गारंटियां दी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो गारंटियां दी हैं, उसको लेकर जनता में जा रहे हैं। जो काम किए हैं कांग्रेस सरकार ने उसको लेकर जनता में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। दोनों ही जो धड़े हैं कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ही लगातार मुकाबले में आ रहे हैं। कपिल, ये भी बताइए कि पहले प्रधानमंत्री कहाँ पर आने वाले हैं, पाली की फिर पीलीबंगा? जी बिल्कुल, पीलीबंगा दोपहर 2 बजे का समय दिया गया है और प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे पीलीबंगा पहुंच जाएंगे। ठीक है कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल ये जानकारी बेहद अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे कपिल, आप बने रहिएगा।